इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनका इनकम टैक्स रिफंड लेट आता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लेट आने के क्या रीजंस हो सकते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे कि रिफंड जल्दी आए। अगर आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया है या फिर फाइल करने वाले हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिफंड आने का जो मेन रीजन होता है उसमें से वन ऑफ द रीजन होता है बैंक डिटेल्स, मतलब बैंक वैलिडेशन। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दो बैंक ऐड किए हुए हैं और यहाँ पे एक बैंक में देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड रिफंड आ रहा है। रिस्ट्रिक्टेड रिफंड आने की वजह से हो सकता है कि आपका जो रिफंड हो वो लेट हो सके। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रिफंड बेसिकली उन रिफंड्स के लिए रहता है जिनका रिफंड 50 लाख से ज्यादा है। ठीक है, अब ये रिस्ट्रिक्टेड रिफंड आता क्यों है पहले वो समझ लीजिए। अगर आपका नाम जो आपके इनकम टैक्स के प्रोफाइल में है और आपके बैंक के प्रोफाइल में जो आपका नाम है, अगर नाम में जरा सा भी मिसमैच होता है तो रिस्ट्रिक्टेड रिफंड का यहाँ पे बेसिकली लिख के आ जाता है। तो रिस्ट्रिक्टेड रिफंड की वजह से अगर आपका रिफंड 50 लाख से ज़्यादा है तो ही अटकता है, अदरवाइज नहीं अटकता है। फिर भी अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड रिफंड दिख रहा है तो इसको सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक है तो दूसरा बैंक भी ऐड कर लीजिएगा जिससे कि उसमें रिफंड जो है वो जल्दी आ सके। ठीक है, अभी बैंक ऐड कैसे करते हैं तो बेसिकली ऐड बैंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, वापस से डालना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, दोनों में सेम डालना डालना है बेसिकली आपको। ठीक है, इसके बाद आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, सेविंग है करंट अकाउंट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर होल्डर टाइप सेलेक्ट करना है कि प्राइमरी होल्डर है आप या फिर ज्वाइंट होल्डर है। इसके बाद आपको आईएफएससी कोड डालना है। जैसे ही आईएफएससी कोड डालेंगे आपके बैंक के डिटेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको इस बैंक को नॉमिनेट करना है रिफंड के लिए, मतलब यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना है। ठीक है, ईमेल पे भी आता है, मैसेज में भी आता है, दोनों में सेम ओटीपी होता है, आप डाल सकते हैं यहाँ पे कोई भी। डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे वैलिडेट कर दिया। जैसे ही वैलिडेट करेंगे यहाँ पे सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाता है और ये बोलता है कि वैलिडेशन स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगा 10 से 12 वर्किंग डेज में। बट अगर आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, नेम परफेक्ट है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो विद इन 10-15 मिनट्स में ही वैलिडेशन हो जाता है और आप ओके कर देना है। देखिए तुरंत ही हो जाता है, यहाँ पे वैलिडेशन जो है वो तुरंत ही हो जाता है। ये था पहला रीजन बैंक। अभी दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका 26 एएस या फिर एआईएस अपडेटेड नहीं है, फिर भी आपने इनकम टैक्स का रिफंड जो रिटर्न जो है वो फाइल कर दिया है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी 26 एएस या फिर एआईएस अपडेट होता है ना, तो अपडेट होने के बाद आपको क्वेरी भी आ जाती है, आपको नोटिस वगैरह भी आ जाते हैं। अभी कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनको मैंने ऐसा बताया कि आप 26 एएस या फिर एआईएस अपडेट होने के बाद ही फाइल कीजिए, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सर मैंने फाइल कर दिया था, रिफंड भी आ गया है। ठीक है, तो रिफंड आ गया है तो ये तो अच्छी बात है, आ गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपका जैसे ही 26 एस अपडेट होगा ना, क्योंकि क्या है 9 महीने के ही दिखते हैं, बाकी के 3 महीने का अगर नहीं दिख रहा है और बाद में अपडेट होता है तो आपको नोटिस के चार्जेस आ जाते हैं कि आपने इनकम कम शो किया है, टीडीएस। ठीक है, तो वो एडजस्ट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। तो मेक श्योर कि आपका 26 एस और एआईएस अपडेटेड होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। ठीक है, इसके बाद एआईएस में जो चीजें दिख रही हैं, जितने भी इनकम शो हो रहे हैं, जैसे सैलरी शो हो रहा है, अदर सोर्स इनकम शो हो रहा है, या फिर कैपिटल गेन वगैरह शो हो रहा है, सेल किया आपने म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर्स को, जो भी इनकम शो हो रहा है, अगर आपने सारी इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है और कोई भी मिसमैच वगैरह नहीं है तो आपके रिफंड आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से रिफंड लेट होता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। बैंक वैलिडेशन प्रॉपर होना चाहिए, एआईएस 26 एस अपडेटेड होना चाहिए, एआईएस में जो भी इनकम दिख रहे हैं वो सारी इनकम आपने अपने आईटीआर में कंसीडर किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपका रिफंड डेफिनेटली जल्दी आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन है, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप आईटीआर फाइलिंग भी करवाना चाहते हैं तो भी हमें कॉल कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो बेसिकली हम आपको समझाते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इसके बाद हम आपको डिटेल में बताते हैं कैसे रिटर्न्स होते हैं, फिर फंड्स कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करवा के देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकें कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट्स किया था और आपकी करंट वैल्यू कितनी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स करना है या फिर आईटीआर फाइल कराना है, इसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।